अब आप सावधानी से बिल्वपत्र का महात्म्य सुन लीजिए। कैसा है बिल्वपत्र? महादेव स्वरूपोऽयं, महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो दैवैरपि सुतः, यथा कथांचित देतस्य महिमा ज्ञायते कथम। कहते बिल्व वृक्ष तो साक्षात महादेव का स्वरूप है, देवों के द्वारा भी स्तुति गई की गई है। अतः जिस प्रकार से महिमा जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा कैसे जाना जा सकता है? बिल्व पत्र यानी साक्षात भगवान शिव। पुण्यतीर्थानि यावन्ति लोकेशो प्रतिथान्यपि, तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। बिल्वमूले महादेवं लिंगरूपिणम् अव्ययम्, यः पूजयति पुण्यात्मा स शिवं प्राप्नुयात् ध्रुवम्। कहते हैं संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त करता है। बिल्वमूले जलैर्यस्तु मूर्धानं विषञ्चति, स सर्वतीर्थ स्नातः स्यात् स एव भुवि पावनः। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करके पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले का जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर के महादेव की सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन प्राप्त करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है, वह दरिद्र नहीं रह जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन का विधान कह दिया। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए भेद है। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभुष्ट अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। प्रवृत्त पुरुष को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। प्रवृत्ति मार्ग यानी हम लोग प्रवृत्ति में हैं, हमको संसार छोड़ना नहीं है। तो हमारी जो शिव शिव पूजन है, गुरु के मुख से आपने सुन लिया है कैसे कैसे करना है। गुरु आपको हर मंडे को सिखाया जा रहा है। आगे कहते हैं, शिवलिंग के अभिषेक करने के पश्चात अगहनी अंग से अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा वूजा होने के बाद भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए। फिर पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी अच्छे से डब्बे में रख लीजिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। निवृत्ति मार्ग उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। जो लोग निवृत्ति मार्ग में घर में नहीं रहते हैं वो लोग, है ना, साधु संत महात्मा, और कभी आप भी घर में नहीं और शिवलिंग नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे? ये है शिवलिंग, थम्स अप आपके हृदय में। तो हम लोग इसकी पूजा करते हैं। समझ में आया? ये शिवलिंग, तो क्या करेंगे, इसकी पूजा कर लेंगे। इसी को हमने कुमकुम चढ़ा दिया और सर चंदन चढ़ा दिया, इधर लगा दिया हमने, और माला फूल चढ़ा दिया, और नमः शिवाय 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 करते रहे, हो गया काम खत्म। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय, ऐसे करके भी हम पूजा कर सकते हैं। ठीक, चलिए। निवृत्ति मार्ग के उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्ग के लिए परात्पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करे और विभूति से ही नैवेद्य शिव को प्रदान करे। पूजा करने पश्चात उस विभूति स्वरूप शिवलिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। तो विभूति से पूजा करके फिर विभूति को धारण करना है। इस प्रकार
शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नैवेद्य पर वर्णन हमने पूरा किया।